नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे सेक्टर की बात होती है, वो हॉट स्टॉक्स की बात होती है, हॉट लिस्ट की बात होती है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले 10 साल में। ये सेक्टर में पैसे लगा दो, इस कंपनी में पैसे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, इतना रिटर्न मिल जाएगा। मैं भी एक सेक्टर की बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर नहीं है, वो सेक्टर डिफेंस सेक्टर नहीं है, वो सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी नहीं है, और वो सेक्टर एआई सेक्टर भी नहीं है। उस सेक्टर का नाम है ऑटो सेक्टर। इस सेक्टर की मैं बात करना चाहता हूं, और इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है कि मैं ऑटो सेक्टर की ही क्यों बात कर रहा हूं और कैसे ये आने वाले समय में आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं, और कैसे इस ऑटो सेक्टर में आने वाले स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑटो सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर है, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में रख सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है शिफ्टिंग इकोनॉमी फ्रॉम सेविंग टू कंज्यूमर। मतलब हमारा पहला जनरेशन जो था वो पैसे कमाता था और सेव करता था। उनके पास जितना पैसा था उतना ही वो खर्च करते थे। मतलब जितनी चादर उतना ही पैर फैलाते थे। अगर कार खरीदने का औकात नहीं है तो वो कार नहीं खरीदते थे, पूरी जिंदगी नहीं खरीदते थे, वो सिर्फ इधर उधर ही करके पैसे जमा करते थे, क्योंकि उनको अपने मीन पे जीना आता था। अब बात करते हैं मिलेनियल की। वो थोड़ी सेविंग्स करते हैं और थोड़ा खर्चा भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि सेविंग्स तो चल रही है, लेकिन अगर मुझे कोई सामान लेना है तो मैं लोन पे वो सामान ले लूंगा, मैं डायरेक्ट कैश पे नहीं लूंगा। मतलब मेरी सेविंग्स भी चल रही है और ईएमआई भी चल रहा है, यानी कि मैं अपने सेविंग्स को तो कंटिन्यू किया ही हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को भी नहीं मार रहा हूं। तो इंडिया में आप बताइए कि सबसे बड़ा जो इच्छा है वो क्या होता है? एक होता है कि अपना घर लेना, और दूसरा होता है अपनी गाड़ी लेना। और गाड़ी लेना मतलब एक स्टेटस मेंटेन करना कि आप सोसाइटी में एक ऊपर लेवल पे आ गए हो, आप जिस लेवल से थे उससे एक लेवल ऊपर आ गए कि हाँ भाई इसके पास गाड़ी भी है। तो आजकल बहुत ही ज्यादा दिखावा का बात है। मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। इसके जो फंडामेंटल शेयर्स के हैं और जो टेक्निकल शेयर्स के हैं वो भी बता रहा है कि कैसे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर ऊपर जाने वाला है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो आ चुकी है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हो, वो निफ्टी ऑटो का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी ऑटो का चार्ट, और कैसे 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हो कि ये ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा, और यहाँ ऑल टाइम हाई मारने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ये वापस गई है, और फिर से इस महीना ये ऑल टाइम हाई के तरफ बढ़ रही है। तो अगर इंडिया में ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा जाएगा, तो उस पे चलने वाला, रोड पे चलने वाले कार का भी ग्रोथ स्टोरी लिखा जाएगा। तो ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा कौन कौन सी कंपनी है उस पे गौर करते हैं। तो सबसे बड़ी जो कंपनी है ऑटो सेक्टर में वो है मारुति। पैसेंजर व्हीकल में 50 to 60% का मार्केट शेयर है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये मारुति होना चाहिए। ग्रेट रेवेन्यू, ग्रेट प्रॉफिट, ग्रेट फंडामेंटल्स। उसके बाद जो दूसरी कंपनी वो है महिंद्रा। महिंद्रा ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रॉबस्ट कंपनी है। नंबर्स इसके बता रहे हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है। 2-3 सेगमेंट में, जैसे एसयूवी सेगमेंट में, तो इन्होंने मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है। तीसरा जो है वो है टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल। इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है,
तो आप जाकर उसके रेफरेंस से आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा आइसर मोटर है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटर है, टीवीएस मोटर, किस कंपनी का नाम लो, किसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस ग्रोइंग इकोनॉमी में लोग खरीदेंगे कार अपने स्टेटस के लिए, अपने नेसेसिटी के लिए और अपने जरूरत के लिए और थोड़ा शो ऑफ के लिए भी लोग खरीदेंगे कार और ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा। तो ऑटो सेक्टर को तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक को डाल के ही रखो, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी आगे देखते हैं कि कैसा चलता है ये मार्केट। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।